तो जरा चीफ सेक्रेटरी साहब आप बैठे हुए हैं, प्रवचन तो अच्छा दिए लेकिन भूल गए हैं आप तो 2007 से मेरे साथ हैं यहाँ। अब भूल गए कि किस तरह से हमने 2008 में ऐलान कराया, तब आपको चीफ सेक्रेटरी हम बनाए हुए। अब आपका काम है देखना कि हर जगह वो बहाली भी करवाइए। हम तो बोलते रहते हैं। अब आपके बगल में बैठे हुए इनको पूछिए, ये भी चीफ सेक्रेटरी थे। तो जरा चीफ सेक्रेटरी साहब आप बैठे हुए हैं, प्रवचन तो अच्छा दिए लेकिन भूल गए हैं आप तो 2007 से मेरे साथ हैं यहाँ। अब भूल गए कि किस तरह से हमने 2008 में ऐलान कराया, तब आपको चीफ सेक्रेटरी हम बनाए हुए। अब आपका काम है देखना कि हर जगह वो बहाली भी करवाइए। हम तो बोलते रहते हैं। अब आपके बगल में बैठे हुए इनको पूछिए, ये भी चीफ सेक्रेटरी थे। अब हम लोगों के साथ है तो हमने इनको कह दिया है, सबको कह दिया है। ये सारे लोग जो हमारे अधिकारी बैठे वो सबसे पूछ लीजिए। हम सबको कहते रहते हैं, भाई मैं इतना आदमी को कहा बहाली करवाइए, आज शुरू में ही कम में पूरा बहाली नहीं करवा पाया। ये ठीक नहीं, और ज्यादा बहाली करवाइए, सब लोगों की बहाली हो जाएगी। भाई सब पढ़ेगा। आजकल जो एक माहौल कायम करने की कोशिश हो रही है वो तो गड़बड़ माहौल करने वालों का है। लेकिन हम लोग तो चाहते हैं समाज में कभी किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हो, कोई झंझट नहीं हो, आपस में प्रेम का और भाईचारे का भाव रहे। तो याद करिए ना, 2005 से हम यही शब्द बोलते रहे और उसके लिए हम लोग करते रहे। तो उसी समय हमने कहा कि भाई और करिए। तो हम तो आग्रह यही करेंगे कि भाई जो बचा हुआ है, अब सब स्कूलों में भी, यानी प्राथमिक विद्यालय सब जगह देख लीजिए, करवा दीजिए, छोड़िए मत। अधिक से अधिक लोगों को लगा दीजिए, एक टीचर कम से कम रहेगा। भाई अब जो मान लीजिए कि उर्दू पढ़ने वाले हैं, उनको तो पढ़ाएगा ही, लेकिन उसके अलावे बाकी लोग जो है, जो उर्दू को नहीं जानता वहां रहेगा, तो उसमें से बहुत लोगों का की इच्छा होगी कि हम भी जरा सा उर्दू के बारे में जाने, और लोग सीखेगा। किसी दिन उर्दू के बारे में भी उसको कि भाई जितने लोग उर्दू को जानना चाहते हैं तो फला समय आइए और आपको उर्दू के बारे में बताया जाता। तो ये सब चीज हो जाएगा तो लोगों को ज्ञान होगा ना भाई, पूरा चीज होगा ना। तो इसलिए उस चीज पर भी जरा सा कृपा करके ध्यान दीजिएगा। जितना बढ़िया आप बोलते हैं उतना ही बढ़िया मेरी इच्छा को लागू करवा दीजिए। हमारी यही इच्छा है आपसे। हमको पूरा का पूरा हम करते रहते हैं। तो और आप जानते ही हैं दिल्ली वाला कब क्या कर देगा क्या नहीं करेगा कोई ठिकाना है, लेकिन हम तो नहीं छोड़ने वाले आपको, जब तक हम नहीं छोड़ने वाले, ये पक्का जानिए आप। तो इसीलिए हम जो कह रहे हैं उसको भी जरूर लागू करवा दीजिए। तो मुझको व्यक्तिगत रूप से एक प्रसन्नता हो जाएगी कि कोई भी आदमी ने, सबको, बच्चों को, नई पीढ़ी को, लड़के लड़कियों को उर्दू के बारे में भी जानकारी हो जाएगी। तो बड़ा अच्छा रहेगा। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भी पढ़वाते हैं भाई हम लोग, और भी सब लोगों को देते हैं। तो ये सब चीजों को जानेगा तो ज्ञान कितना बढ़ेगा, बहुत ज्ञान बढ़ेगा। तो इसलिए इन सब चीजों के बारे में जरा सा हमारा यही रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर कर दीजिएगा। और सब तरह से तो आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने जितना भी काम किया, और पहले खाली उर्दू के बारे में सोचिए तो मदरसा की क्या स्थिति, उसका तो विस्तार ही नहीं कर रहे थे लोग। और हम लोगों ने कहा कि भाई और मदरसा है उसको शामिल करिए, तो बहुत सारे मदरसों को शामिल किया गया। अभी कुछ लोगों पर और जांच कर रहे हैं, बहुत लोगों का रिपोर्ट नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। तो हमने इन लोगों को कहा कि उसको भी जरा तेजी से ध्यान दीजिए, अधिक से अधिक मदरसा का हो जाएगा। और जो पढ़ाते हैं, अब आप सोच लीजिए ना, उसमें और सब चीजों को भी पढ़ाइए, एक एक चीज को, खाली उर्दू को नहीं पढ़ाना है, बल्कि उर्दू के अलावे बाकी सब चीजों के बारे में भी उनको जानकारी दीजिए। सब कुछ को जानेगा, सब पढ़ेगा, वो सब शुरू करा दिया गया है। और उसके साथ जो बोलिए, जो पढ़ाते हैं उन लोगों को पैसा कितना मिलता था, न के बराबर क्या हाल था। लेकिन अब हम लोगों ने मदरसों के लिए भी जो कर दी, इसके लिए भी जो कर दिया, उसमें वही कर दिया जो शिक्षकों को बहाली मिलती है, जब जो पैसा मिलता है वही रेट हम लोगों ने उनके लिए भी तय कर दिया, जो सरकारी है और जिसको मान्यता प्राप्त है, उनको भी वही पेमेंट अब हम लोग देने लगे हैं। तो आप जरा सोच लीजिए
कि जब हम लोग कर रहे हैं तो हर किसी चीज का विस्तार हो, विकास हो, खूब आगे बढ़े, अन्य चीजों का भी ज्ञान हो जाए। और आपको तो आजकल तो समझ लीजिए, पहले तो 1128 मदरसा था, अब 1942 चल रहा है, और बाकी के लिए भी और आगे बढ़ाने के लिए भी जो कोशिश तो कर ही रहे हैं ये लोग, लेकिन जितने और लोग हैं उसमें से पूरी रिपोर्ट नहीं आ रही है। लेकिन हमने तो आग्रह यही किया है कि और तेजी से रिपोर्ट लीजिए और उन लोगों को भी चालू करवा दीजिए, दे दीजिए, तब उनको फायदा न मिल जाएगा। सब तरह का उन लोगों को पढ़ाने में सुविधा होगी और उसको हम लोग करेंगे। और खाली मदरसा में आप ये सोच लीजिए, खाली टीचर को नहीं पैसा दे रहे हैं, आपको मालूम है ना कि मदरसों के विकास के लिए भी, उनके बिल्डिंग से लेकर के एक एक चीज के लिए भी सरकार की तरफ से मदद दी जा रही है। तो उस तरह से सब काम हम लोग करने की कोशिश कर ही रहे हैं। तो हर तरह से, सब तरह से पूरे तौर पर ये सब हो गया है। अब तो पहले 6ठा वेतनमान था, अब 2019 में 7वां वेतनमान सबको मिलने लगा है। तो हर तरह से पूरे के पूरे तौर पर कि हर तरह से ये सब काम को किया जाए। तो इसी तरह से सब जगह से, और आप समझ रहे हैं कि हम लोगों ने जो न्याय के साथ विकास की बात शुरू से ही कहा है, तो सबको उत्थान केंद्र, तालीमी मरकज, ये सब के लिए भी कितना काम किया। जो हम लोगों ने पता करवाया था शुरू में कि आखिर कितने बच्चे और बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती, तो उसके बारे में जो जानकारी लिया हम लोगों ने, पूरा का पूरा उसका कराया अध्ययन, तो उसमें देखा कि सबसे ज्यादा या तो वो, आप समझ लीजिए कि जो भी है वो सब लोग या तो आप बिल्कुल इसमें अल्पसंख्यक समाज के हैं या महादलित वर्ग के। सबसे अधिक जो स्कूलों के बाहर रहते थे, तो इसलिए हम लोगों ने जान करके ये दोनों के लिए एक और व्यवस्था किया कि भाई जो नहीं जा पा रहा है तो उसको आगे कुछ और पढ़ा करके अगला क्लास में पहुंच जाए। ये भी हम लोगों ने शुरू करा दिया था, दोनों काम करा दिया था। और इसके लिए हम लोगों ने उत्थान केंद्र और तालीमी मरकज, उत्थान केंद्र यानी जो महादलित के लोग थे उनके लिए, और तालीमी मरकज जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे, उन सब लोगों के लिए हम लोगों ने इसकी शुरुआत करा दी थी। और वो सब चीज को करते हुए अब आगे बढ़ करके ये सब हो गए। तब अब तो जानते हैं, अब कहीं बहुत नाम मात्र का, माने 0.5% से भी कम है, अब ऐसा है नहीं है, बहुत नाम मात्र का बचा है। और उसके लिए तो कोशिश चलती रहती है कि अब पढ़ने लगे हैं कुछ ही लोग हैं, उसके लिए तो कोशिश सब चलते रहती है। ये सब हुआ, तब इन लोगों को जो हम लोग बनाए थे इस काम के लिए, तो भाई अब ये काम खत्म हो गया तो उन लोगों को काम ही बंद हो जाता। हमने कहा कि ना, इसको 60 साल तक हम लोग कायम रखेंगे आगे भी, और उसके लिए हम लोगों ने उनको जिम्मेवारी एक और दे दी, और वो जिम्मेवारी उनको दे दी, उसको कर रहे हैं। इसके लिए आप समझ लीजिए कि सब अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना इसको किया गया है अल्पसंख्यक वाले के लिए। तो इसमें सारा सब कुछ किया जा रहा है ताकि जो लोग ज्यादा उम्र के हैं और जो नहीं पढ़े हैं उनको तो सिखाइए, कुछ कुछ उनको सिखाइए, कुछ देख सकें, कुछ पढ़ सकें, कुछ जान सकें। यही काम दोनों के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए और महादलित के लिए भी, हम लोगों ने 2 अलग अलग विंग जो पहले था उसी विंग को इसी काम में लगवा दिए। तो हम लोग तो ये सब काम करते रहते हैं। अब आप लोग जब आ गए तब आपका काम है सबको जरूर पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहिए और सबको जरा बताइए, लोगों से बात करिएगा ठीक से। अगर प्रेम से बतियाइएगा तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि किस कम्युनिटी का है, यही नहीं कि खाली जो माइनॉरिटी है वो नहीं, हिंदू समाज के भी बहुत सारे लोग होंगे, उनको भी इच्छा होगी कि हम इसको जान सकें। तो उसके लिए पूरा का पूरा आप लोग प्रयास करते रहिएगा, यही हम आप सब लोगों से आग्रह है। और सब कुछ जो किया गया, तो आप जानते ही ना शुरू में